हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पंक्चुएशन। तो दोस्तों, पंक्चुएशन क्या होती है जानना ज़रूरी है, और ये हमें अपने एक यूट्यूब के एक दोस्त हमारे जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी डिमांड पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिनका नाम योगेश है। तो उन्होंने बोला है कि सर प्लीज़ आप हमें पंक्चुएशन की वीडियो बनाइए, तो हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए, पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन होती है विल टॉकिंग वी ऑफ्टन पोस्ट टू क्लियर द मीनिंग, बट इन राइटिंग दिस प्रोसेस आर इंडिकेटेड बाय पंक्चुएशन मार्क्स। जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम उस बात को रोकने के लिए किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। तो गुड बॉय के बाद फिर यहाँ पे लिख देता हूँ गुड बॉय के बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। तो दोस्तों, मैंने डॉट लगाया, तो डॉट लगाने का मतलब क्या है कि मैंने उस बात को रोक दिया है, इसको स्टॉप की इस बात को। तो उसी जो हमने डॉट लगाया उसी को बोलते हैं पंक्चुएशन, और उसको हम पंक्चुएशन बोलेंगे फुल स्टॉप। तो मैंने फिर फुल स्टॉप लगा दिया, तो उसको स्टॉप कर दिया। इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली, सो पंक्चुएशन मार्क्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देखिए, इफ़ देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क्स, अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो हमें समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैसेज को, किसी बात को समझने में, अच्छी तरह समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसकी कोई हमसे कुछ कह रहा है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे कि वो उसका मतलब क्या है। ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो हमें समझाते हैं, हमें क्लियर करते हैं कि कोई अगला बंदा हमसे कौन सी मैसेज, हमसे क्या बात करना चाह रहा है। तो देखिए, वैसे तो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत होते हैं, लेकिन इनमें से वो पंक्चुएशन मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स हैं कौन से? देखिए, फुल स्टॉप, कोमा, सेमी कोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क्स। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं फुल स्टॉप से। देखिए, इट्स शोस अ लॉन्ग पोज, ये एक लॉन्ग पोज है। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस एक्सपेक्ट इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, ये जो होता है ये हर उस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है जो इंट्रोगेटिव, जो प्रश्नवाचक हो, और एक्सक्लेमेटरी जिसका कोई मतलब उद्योगवाचक हो, कुछ ऐसे एक्सक्लेम उसमें हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। अब है एक डॉक्टर है, इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। और इन एब्रीविएशन मतलब किसी संक्षिप्त बात को लिखने के लिए, जैसे कि BA बैचलर इन आर्ट्स, तो BA, तो B.A कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? और इसका यूज़ कब किया जाता है? एक तो किसी चीज़ को रोकने में, किसी सेंटेंस को रोकने में, और दूसरा है किसी बात को, किसी संक्षिप्त बात को, किसी एक बड़ी लिखी हुई बात को छोटी बातों में करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम कोमा की। तो कोमा क्या है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द सम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इसका यूज़ किया जाता है किसी स्पीच के पार्ट को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, जैसे अलग करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ 4 बाइक्स, 2 कार्स, 3 बैग्स एंड 1 गन। तो देखिए, यहाँ 4 बैग्स की वजह कोमा लगा, 2 कार्स की वजह कोमा लगा, फिर 3 बैग्स एंड 1 गन, एंड लग गया तो फिर कोमा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट है वो बता रहा है, जैसे कि माई नेम इज़ राहुल एंड आई हैव 4 बाइक्स, 2 कार्स, 3 बैग्स एंड 1 गन, ऐसे उसने बताया। तो मैंने उसकी बोली कि देखिए, ही इज़ ए राहुल एंड ही हैज़ 4 बैग्स, 2 कार्स, 3 बैग्स एंड 1 गन। तो उसकी जो 4 बैग्स के बाद मैंने कोमा लगाया, क्योंकि उसकी बात अभी चल रही है, उसकी बात अभी कंटिन्यू चल रही है, और उसके मतलब उसकी अभी बातों को और बताने की उसके पास और क्या क्या चीज़ है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कोमा का। वे यूज जस्ट आफ्टर येस और नो, हम इसको येस और नो के बाद भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, येस आई वांट टू ड्रिंक वाटर। देख, अब आपसे कोई पूछा डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, येस आई वांट टू ड्रिंक वाटर, येस के बाद हमने क्या लगा दिया? कोमा। डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, नो आई डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखिए, नो दे डिड नॉट गो देयर, क्या वो वहाँ गए थे? नहीं, वो लोग वहाँ नहीं गए थे। तो नो दे डिड नॉट गो देयर, तो इसमें यहाँ पे कोमा लगाया नो के बाद। तो मतलब किसी चीज़ को, एक तो इसमें यूज़ किया जाता है किसी स्पीच के पार्ट को, सेम पार्ट्स को अलग अलग उसके मतलब बताने के लिए, सेपरेट करने के लिए, और उसका यूज़ किया जाता है येस और नो के बाद भी। सेमी कोलन, अब अगला वर्ड है सेमी कोलन। तो सेमी कोलन का वर्ड का यूज़ किया जाता है, देखिए बताते हैं हम आपको। सेमी कोलन, इसका इट इज़ यूज टू शो अ लॉन्गर पोज देन अ कोमा, इसका यूज़ किया जाता है एक लॉन्गर पोज के लिए, जैसे कि ही वर्कड देयर। सेमी कोलन मतलब आधी बात है। देखिए, ही वर्कड देयर, वो वहाँ काम करता है, इसका मतलब एक तरह से एंड है, एंड ही लीव देयर, मतलब इसमें आधी बात बताई और आधी बात बाद में बताई।
इसका मतलब अभी इसकी बात अभी कंटिन्यू होगी और एक ही बात है उसकी कंटिन्यू, जो आधी बात बताई जा रही है और आधी नहीं बताई जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये सेमी कोलन का यूज़ आप देख लीजिए कहाँ होता है। इट इज़ यूज टू, आपको मैंने बता दिया कहाँ होता है और आप थोड़ा देख भी लीजिए। अब इसका यूज़ करता है कोलन का। कोलन का यूज़ होता है इट इज़ यूज टू शो द कोटेशन और एग्जाम्पल। किसी बात को, कोटेशन मतलब किसी बात को, किसी सत्य को, किसी चीज़ को, किसी स्लोगन को, किसी बात जो किसी द्वारा, किसी महान पुरुष द्वारा कही गई हो, उसी कोटेशन को इसमें यूज़ किया जाता है कोलन का। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन। सुभाष चंद्र बोस ने, सर ने, उन्होंने हमें एक स्लोगन दिया जिसका नाम है गिव मी ब्लड शैल गिव यू फ्रीडम। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये स्लोगन कहा था। तो इस जैसे सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन, तो इसमें डॉट लगाया क्योंकि उन्होंने क्या दिया। फिर देखिए इसके बाद ये लग रहा है, ये कोमा भी लग रहे हैं, ठीक है। इनको भी मैं आपको आगे बताया जाएगा, इसका यूज़ भी आपको बताएंगे आगे। तो इसका यूज़ होता है तो किसी कोटेशन एग्जाम्पल को बताने के लिए। इसकी हाँ बोले कि देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, और इसकी एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हम एग्जाम्पल शिमला, कुछ भी शिमला जो हो, मंदिर हो, किसी टेम्पल का नाम हो, ऐसे। तो समझ गए आप इसका मतलब यूज़। तो अब अगला चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क तो आप बचपन से यूज़ कर रहे होगे। क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका खाली यूज़ आपको याद रखना है कि इसका सिर्फ यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जिसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? प्रश्नवाचक, जिनमें किसी प्रश्न के बारे में पूछा जाए। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि राम हाउ आर यू, तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे हो, तो मुझे हाउ आर यू क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन के बाद क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो? नहीं पता हमें उसकी बात जाननी है, एक प्रश्न है कि आप खुश हो, तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो कब यूज़ किया जाता है? जब हमें किसी क्वेश्चन के लिए पूछना होता है, ठीक है। अब इसकी अगली बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज टू शो सडन इमोशन और विश। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मय बोधक मार्क। जैसे किसी हमें एकदम कोई विश हो गई, कोई इमोशन है, उसको शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहते नहीं है हो गॉड, हो गॉड, जैसे हमने हो गॉड बोला तो उसके आगे हम नहीं लगा दी ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब एकदम से हर्ष, एकदम से उल्लास, एकदम से इमोशन, एकदम से विश हमारी एकदम प्रकट हो जाए। व्हाट अ गुड बॉय ही इज़, मतलब वो कितना अच्छा लड़का है, तो हमने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। मतलब उसमें हमने एक विश है कि हमारी इतनी इच्छा या हमारे कोई एकदम ऐसी डिज़ायर से निकल जाए जिसकी हमें एकदम दिल से निकले कोई बात, जिसकी वो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, एक्सक्लेमेशन मार्क। मे गॉड ब्लेस यू, हमारा इमोशन है कि भगवान आपको आपका आशीर्वाद भगवान पे आप भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो मे गॉड ब्लेस यू। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया कि हमारी विश है, हमारा इमोशन है, विश है हमारी कि आपका बना रहे। तो इसका मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क का कहाँ यूज़ होता है? कि हाँ होता है, ठीक है। अब है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क मतलब किसी बात को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को जो कि पूर्ण रूप से एक ही जैसा हो। किसी कोटेशन मतलब कोई एक तरह से एक वाक्य जो अपने आप में ही पूर्ण रूप से, जैसे कि वर्क इज वर्कशिप, कार्य ही पूजा है, ठीक है। वर्क ही वर्कशिप, कार्य ही पूजा, तो इसमें हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अभी आपने एक्सक्लेमेशन मार्क का एक ही देखा था, गिव मी अ ब्लड शेल आई विल गिव यू फ्रीडम, तो देखिए इसमें भी यही लगाया था क्वेश्चन मार्क्स यू। तो इसका मतलब होता है वो कोटेशन मार्क लगा था। तो कोटेशन मार्क्स का यूज़ होता है किसी कोटेशन में, किसी इनक्लोज है कोटेशन मतलब किसी बात का, किसी तथ्य का हम इनक्लोज करें, उसको क्लोज करें, तो इसका यूज़ होता है कोटेशन में, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले में चलते हैं। अब ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज को आप करिएगा और नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा और हम आपके कमेंट देखेंगे और जिसका सही आंसर होगा हम उसको रिप्लाई भी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को देख लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको किसी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है पंक्चुएशन मार्क्स के लिए, और योगेश भाई जी ने इसके बोला था, तो योगेश भाई जी के लिए वीडियो आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।